सुलह हुदैबिया का एक पॉइंट यह था कि 10 साल तक मुसलमानों और काफिरों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं होगी। इससे मुसलमानों को थोड़ा टाइम मिला और रिलैक्स होकर इस्लाम की दावत देना शुरू की। इस्लाम कबूल करने के बाद सहाबा की ज़िंदगी बाकी अरबियों से बिल्कुल अलग हो चुके थे, जिससे अरब के लोग बहुत ही इंप्रेस होते थे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग इस्लाम की दावत कबूल करने लगे। इन सब में मक्का के दो बहुत इंपॉर्टेंट लोग खालिद बिन वलीद और अमर बिन आस भी थे। और खालिद बिन वलीद को तो इस्लाम कबूल करना बहुत ही इम्पॉसिबल था, क्योंकि कुरान में वलीद बिन मुगीरा जो खालिद बिन वलीद के वालिद थे, इनके बारे में बहुत सख्त वर्ड इस्तेमाल किए गए थे। और अरब में ख़ानदान और स्पेशली बाप की इज्जत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती थी। लेकिन फिर भी खालिद बिन वलीद ने अपने वालिद और पूरे ख़ानदान के खिलाफ जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलता गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एम्बेसडर रोमन एम्पायर की तरफ भेजा, लेकिन इस एम्बेसडर को गस्सानी किंगडम ने बहुत ही बुरी तरह कत्ल कर दिया। गस्सानी किंगडम अरब और रोमन एम्पायर का बिल्कुल बीच में था और ये गस्सानी किंगडम रोमन एम्पायर का एक वैसल स्टेट था। वैसल स्टेट मतलब एक पपेट स्टेट। गस्सानी किंगडम का एम्बेसडर का मानना जंग के ऐलान जैसा था, और सिर्फ उस जमाने में नहीं बल्कि आज भी यूएन चार्टर्स में एम्बेसडर को मारना सबसे बड़े क्राइम में से एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो उन्होंने फ़ौरन 3000 लोगों की फ़ौज जमा की और रोमन एम्पायर पर हमले का फैसला किया। ये फ़ौज मुसलमानों की सबसे बड़ी फ़ौज थी। इससे पहले मुसलमानों ने इतनी बड़ी फ़ौज कभी भी जमा नहीं की थी। रोमन एम्पायर इससे कुछ अरसे पहले पर्शियन एम्पायर से एक बहुत खतरनाक जंग जीत चुका था। रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर उस जमाने के दो बड़े सुपर पावर थे, जैसे आज अमेरिका और चाइना है। और इस जंग में कौन जीतेगा यह कुरान ने इस जंग को ख़त्म होने से पहले ही बता दिया था, और यह भी बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। सब्सक्राइब। ये रोमन एम्पायर का पीक दौर था। इससे पहले अरबों ने रोमन एम्पायर पर कभी भी हमला नहीं किया और रोमन एम्पायर से जंग करना बिल्कुल सुसाइड समझा जाता था। जब अरबों को पता चला कि सिर्फ 3000 मुसलमान रोमन एम्पायर पर हमला कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत ही मजाक उड़ाया और कहा कि 3000 में से एक भी बंदा जिंदा बचकर वापस नहीं आएगा, और रोमन एम्पायर इसके बाद मदीना पर हमला करके मुसलमानों को ख़त्म कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज का लीडर जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बनाया। इस्लाम से पहले जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा माना जाता था, और बाकी फौज को बताया कि जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो जाए तो तुम्हारा नेक्स्ट लीडर जाफ़र बिन अबी तालिब होगा, जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई थे। अगर जाफ़र भी शहीद हो जाए तो तुम्हारा लीडर अब्दुल्लाह बिन रवाहा होगा, और इन्हें कहा उस जगह पर जाओ जहां उन्होंने हमारे एम्बेसडर को शहीद किया था, और इन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर ये लोग इस्लाम कबूल ना करें तो सिर्फ और सिर्फ तभी इनसे लड़ाई करना, और हाँ किसी बच्चे, बूढ़े या औरत को अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस नुकसान नहीं पहुँचाना, और दरख्तों को भी नहीं काटना। जैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3000 फौज लेकर रवाना हुए तो रास्ते में उन्हें पता चला कि रोमन्स 2 लाख फौज लेकर मुसलमानों की तरफ आ रहे हैं। 2 लाख 3000 वर्सेस 2 लाख। इस एनिमेशन को देखो, इससे थोड़ा अंदाजा होगा कि इन दोनों फौजों में कितना बड़ा डिफरेंट है। ये है एग्जैक्टली 3000 लोगों की फौज, इसके सामने ये रहे 2 लाख लोगों की फौज। अब कुछ वेस्टर्न हिस्टोरियन कहते हैं कि 2 लाख नहीं थे बल्कि इससे कम थे, लेकिन सब ये बात मानते हैं कि रोमन्स मुसलमानों के मुकाबले बहुत ज़्यादा थे। मुसलमानों के एक ग्रुप ने सोचा कि हमें मदीना से और फौज का इंतजार करना चाहिए, लेकिन मुसलमानों की तीसरे जनरल अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने कहा कि हम जंग या जीतेंगे और या फिर शहीद होंगे, जंग छोड़ के जाना कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ मुसलमानों ने एक ज़बरदस्त प्लान बनाया। वो इस जगह को छोड़कर जहाँ पहले लड़ाई हो रही थी पीछे हटे और मुता की 2 पहाड़ों के दरमियान रुके। अब इसका क्या फ़ायदा था? फ़ायदा ये था कि अगर ये 2 पहाड़ ना होते तो मुसलमान 2 लाख रोमन पर हमला करते तो रोमन्स मुसलमानों को चारों तरफ से घेर कर उसे ख़त्म कर सकते थे। लेकिन इन 2 पहाड़ों की वजह से रोमन्स ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रह सकते थे, तो लड़ाई में इसका ज़्यादा नंबर्स होने का इतना फ़ायदा ना होता। दोनों फौजों ने हमला किया और लड़ाई शुरू हुई। जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों की फ़ौज का झंडा उठाया और बहुत भीड़ से लड़ाई की, लेकिन वो शहीद हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर के मुताबिक मुसलमानों के दूसरे जनरल जाफ़र बिन अबी तालिब ने झंडा उठाया और लड़ने लगे, लेकिन जिस हाथ में उन्होंने झंडा पकड़ा था वो हाथ कट गया, तो उन्होंने दूसरे हाथ से झंडा उठाया, लेकिन दूसरा हाथ भी कट गया और जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो गए। जंग के बाद उसके जिस्म पर तलवार के 50 निशान मिले, और इन 50 निशानों में से एक बार भी पीठ पर नहीं था, सारे के सारे फ्रंट पर लगे थे। तो अब ऑर्डर के मुताबिक अब्दुल्लाह बिन रवाहा नए जनरल बने और बहुत सख्त लड़ाई के बाद ये भी शहीद हो गए। फिर एक मुसलमान ने झंडा उठाया और ज़ोर ज़ोर से सबको कहने लगा, जल्दी से आपस में एक लीडर चूज करो वरना हमारी पूरी फौज बिखर जाएगी। ये जंग मदीना से 1000 किलोमीटर दूर मुता में हो रही थी।
लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग के बारे में मुसलमानों को मदीना में पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले जैद ने झंडा उठाया और वो शहीद कर दिए गए। उसके बाद जाफर ने झंडा उठाया और वो भी शहीद कर दिए गए। उसके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा उठाया और वो भी शहीद कर दिए गए। उसके बाद मुसलमानों ने सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार को अपना लीडर बना लिया। इस फौज में अब तक खालिद बिन वलीद आम सिपाही की तरह लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते 9 तलवारें तोड़ चुके थे और ये मुसलमानों की तरफ से उनकी पहली जंग थी। तो सारों ने यूनैनिमसली विदाउट एनी डाउट खालिद बिन वलीद को जंग के दरमियान ही अपना लीडर और जनरल बनाया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता था कि रोमन्स को इस जंग में हराना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर वह इस जंग को छोड़कर चल जाए तो रोमन्स मुसलमानों को कमज़ोर समझकर मदीना पर भी हमला कर सकता है। तो अब मुसलमानों को एक ऐसी गेम खेलनी थी कि मुसलमान वापस भी चले जाए और रोमन्स इन्हें कमज़ोर समझकर इन पर हमला भी ना करें। तो उस रात खालिद बिन वलीद ने अपनी फ़ौज को रिसफल किया, मतलब राइट वालों को लेफ्ट और पीछे वालों को आगे किया। अगले दिन जब जंग शुरू हुई तो पहाड़ों से धुआं उठने लगा और कुछ ड्रम्स की आवाज़ें आना शुरू हुई और रोमन्स को लगा कि मुसलमानों की मदद के लिए मदीना से एक बहुत बड़ी फ़ौज जुड़ चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की फ़ौज बहुत ही ऑर्गेनाइज प्लान तरीके से जंग से पीछे हटने लगी। ऐसा लग रहा था कि मुसलमान चाहते हैं कि रोमन्स इसका पीछा करें और वो उनके ट्रैक कर दें। रोमन्स ने सोचा कि मुसलमान हमारे साथ एक बहुत बड़ी गेम खेल रही है कि हम इनका पीछा करें और ये ओपन डेजर्ट में अपनी बड़ी फ़ौज के साथ हमें ख़त्म कर दें। तो रोमन्स ने ये सब देखकर मुसलमानों का पीछा नहीं किया और मुसलमान की फ़ौज आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से पीछे हटकर मदीना पहुँच गए और मुसलमानों की सोच रोमन्स के मुकाबले बहुत कम नुकसान होगा। मदीना वालों ने सोचा कहीं ये लोग जंग से भाग कर तो नहीं आए, तो उन्होंने इस फ़ौज को बहुत ही बुरा भला कहा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये लोग भाग कर नहीं आए, ये लोग हमारी मदद लेने के लिए आए और बहुत जल्द हम रोमन्स पर दोबारा हमला करेंगे। ये जंग तो रोमन्स और मुसलमानों के दरमियान थी, लेकिन पूरा अरब इस लड़ाई को बहुत ही गौर से देख रहा था क्योंकि पहली बार अरब ने वाइटी रोमन एम्पायर को ताकत को चैलेंज किया था। तो अब उन्होंने देखा कि 2 लाख फौज से लड़ने के लिए सिर्फ 3000 लोग गए और ठीक ठाक वापस भी आ गए। तो ये अरब की तारीख में बहुत ही इम्पॉसिबल काम हुआ था, जिससे बाकी अरब के दिलों में बहुत ही इज्जत पैदा हुई और अरब के वो कबीले जो हर जंग में खंदक बदर में मुसलमानों के हमेशा खिलाफ होते थे, जंगे मूता के बाद इस्लाम की तरफ आने लगे और मदीना की ये छोटी सी रियासत आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ फैलने लगी। अब यहाँ कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि रोमन्स इतनी छोटी फौज से जंग सिर्फ इसलिए हारे क्योंकि रोमन्स एम्पायर कुछ साल पहले पर्शियन एम्पायर से जंग के बाद बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। उससे जंग में पर्शियन एम्पायर ने रोमन्स एम्पायर को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया था। लेकिन इस टाइम कुरान के सूरह रोम में कहा गया था कि यह जंग पर्शियन नहीं रोमन्स जीतेगा और यह भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो सब्सक्राइब।